बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज हम ईद का लंच मेन्यू आपके लिए शेयर करेंगे। मटन मसाला ग्रेवी बनाएंगे, इसके साथ साथ चिकन शाशलिक और फ्राइड राइस बनाना सिखाएंगे आपको, और ठंडी ठंडी रसमलाई बनाएंगे, नरम नरम बहुत ही मज़ेदार। और इसके साथ बच्चों के लिए फेवरेट चिकन मैकरोनी पास्ता इन रेड सॉस। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज चिकन शाशलिक एंड फ्राइड राइस बनाएंगे हम ईद स्पेशल, बहुत ही कम मसालों के साथ झटपट, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में फ्राइड राइस और शाशलिक। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल जाएं। शाशलिक को हम ग्रिलर पे भी बनाएंगे और तवे पे भी बनाएंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से इंशाल्लाह मैं आपको सारी रेसिपी जो है डिटेल से बताऊँगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप नहीं करना आप लोगों ने। और अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है और मैं इंशाल्लाह ताला मज़ीद बेहतर से बेहतर जो है आप लोगों के लिए रेसिपीज़, बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ जो हैं वो लेके आती हूँ। क्योंकि लॉकडाउन में मुझे पता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जो हैं ईद के लिए टेबल नहीं डेकोरेट कर सकते। तो इंशाल्लाह ताला बजट फ्रेंडली ये भी रेसिपी है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ये मेरे पास चिकन है, बोनलेस चिकन है आधा किलो। इसके हमने क्यूब्स काटे हुए हैं। और जो घर में मसाले होते हैं वही मसाले मैं इसमें ऐड करूँगी। लाल मिर्च जो है आपके पास, अगर ये चिली फ्लेक्स है ये डाल दीजिएगा, वरना दूसरी मिर्च डाल दीजिएगा। लाल मिर्च, सूखा धनिया, नमक, 3 चीज़ें मैंने डाली हैं। और हल्दी भी इसमें शामिल करेंगे बाद में। और इसमें डालेंगे सोया सॉस। सोया सॉस अगर है तो डाल दीजिए, अगर नहीं है तो सिर्फ सिरका भी चला सकते हैं, सिरके से भी काम चल जाएगा, या लेमन जूस से। सोया सॉस और रेड चिली सॉस 2-2 चम्मच डालेंगे इसमें। और ब्लैक पेपर भी डालेंगे इसमें। और सिरका जो है ये तकरीबन 1/4 कप मैंने इसमें डाला है, इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करने के लिए। लहसुन अदरक जो है फ्रेश कुटा हुआ 2 टेबल स्पून जाएगा इसमें। इसकी मैरिनेशन बहुत अच्छी रखनी है आप लोगों ने। अब ये टमाटर और प्याज है मेरे पास, इसके क्यूब्स मैंने काटे हुए हैं। और ये मेरे पास 2 कलर की शिमला मिर्च है, ये आसानी से अब तो मिलने लग गई है, तो मैंने भी सब्जी वाले से ली है। आजकल कलर इसके सारे ही मिल जाते हैं, आपको जो भी इजीली मिल जाए कलर, इसमें ग्रीन मिल जाए या येलो मिल जाए, आप डाल सकते हैं। हल्दी डाल देंगे इसमें 1 टेबल स्पून जितनी। अच्छी तरह से इनको मिक्स कर देंगे, मैरिनेट कर देंगे। बहुत अच्छी तरह से तमाम अज्जा को मिक्स करेंगे। थोड़ी सी मैं इसमें काली नमक मिर्च ऐड कर रही हूँ, काली मिर्च और वाइट पेपर। ऑप्शनल है, आपके पास वाइट पेपर है तो आप डाल दीजिएगा, वरना ब्लैक पेपर ही डाल दीजिएगा। तकरीबन ½ टीस्पून डाली है इसको थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए। वरना आप नॉर्मल जो रेड पेपर यानी कि लाल मिर्च होती है उसको बढ़ा सकते हैं अगर आप ज़्यादा स्पाइसी करना चाहते हैं। तो चलिए इनको अब हम शाशलिक स्टिक्स के अंदर परोएंगे। ये देखें, ये इसका मिक्सचर है। तकरीबन आधे घंटे के बाद, इनको मैरिनेट करने के बाद, ये इस तरह से शाशलिक की स्टिक्स आसानी से अब तो बाज़ार में मिल जाती हैं और बहुत सस्ती मिल जाती हैं। अगर नहीं है तो टूथपिक्स ले लीजिए। अगर नहीं, आप टूथपिक्स भी नहीं है तो आप एज इट इज़ बिल्कुल वैसे ही पैन में इनको या तवे पे ग्रिल कर सकते हैं विदाउट शाशलिक स्टिक्स। अब ये तवे पे सिर्फ 1 चम्मच हमने ऑयल डाला है और स्लो फ्लेम पे हम इनको पकाएंगे। बहुत ही आसान है और बहुत ही बजट फ्रेंडली हैं। और ये इतना अच्छा पार्टी फूड लगता है, डिनर वगैरह के लिए बहुत ही आइडियल है। आपके गेस्ट वगैरह आए हुए हैं उनको स्पेशल, तो आप उनके लिए इस तरह से बना सकते हैं। या अगर शाशलिक स्टिक्स नहीं है आपके पास तो विदाउट शाशलिक स्टिक्स भी आप इनको सॉस पैन में बना सकते हैं। तमाम जितने भी हैं इनको हमने स्टिक्स को ऐसे रख दिया और थोड़ा सा जो इसका बैटर बच गया था ऊपर से डाल दिया और कवर कर देंगे इसको 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे। दरमियान में हम चेक करते जाएंगे और इनको थोड़ा टर्न भी करेंगे। अभी ये 2 मिनट हुए हैं, तो इसको साथ ही जो चिकन है हमारा उसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है, तो मैंने इसको अब इसको टर्न कर दिया है। इसी तरह से आप चिमटे की मदद से, किसी भी चम्मच वगैरह की मदद से इनको अच्छी तरह से टर्न कर दीजिएगा ताकि सारी तमाम साइडें जो हैं अच्छी तरह से, कलर भी इनका प्यारा सा खूबसूरत सा आ जाए, गोल्डन सुनहरी, और ये अच्छी तरह से पक भी जाएँ। अव्वल तो ये स्टीम में ही बहुत अच्छी रेडी हो जाएगी क्योंकि हमने इनको कवर करके जब स्टीम में पकाया है। अब आपने जब ये अच्छा सा कलर आना इसका आपने जब स्टार्ट करना है तो फिर आपने आँच हल्की नहीं रखनी बल्कि हाई फ्लेम कर देना है। तकरीबन 3-4 मिनट इसको हम स्टीम में पका के, तो इसके बाद इसको फ्लेम जो है इसकी हाई कर देंगे। अभी हमारी मीडियम फ्लेम है। ये दूसरी तरफ मैंने ग्रिल पे भी इनको रखा हुआ है। ये देखें, ग्रिल को हमने हल्का सा ऑयल लगाया है 1 टेबल स्पून।
और इस पे हमने सॉस नहीं इनका लगाया, सिर्फ इनको वैसे ही जैसे मैरिनेट किए हुए थे वैसे ही रख दिए। अब ये तवे वाले जो हैं इनको चेक कर लेते हैं। ये माशाल्लाह देखें सारा पानी रिड्यूस हो गया और कलर भी बहुत प्यारा आ गया। ये स्टीम के अंदर ही माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त शाशलिक स्टिक्स हमारी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गई हैं रेस्टोरेंट स्टाइल में, और खुशबू भी इनकी बहुत लाजवाब है। ये देखें इस तरह से टर्न करके मैं आपको दिखाती हूँ। कलर ये देखें कितना अच्छा आया है। जब अच्छी तरह से पानी रिड्यूस करना है आपने, फिर आपने हाई फ्लेम कर देना है ताकि इनका थोड़ा सा कलर जो है वो बारबेक्यू स्टाइल में थोड़ा सा इस तरह से आ जाए। तो अभी हाई फ्लेम पे है ये, और बहुत ज़बरदस्त ये शाशलिक की स्टिक्स जो है मेरी रेडी हो गई हैं। इनके साथ आप इनको एज इट इज़ वैसे भी सर्व कर सकते हैं अगर चाहें तो, या फिर आप फ्राइड राइस बना लें इनके साथ, दोनों तरह से ही बहुत ज़बरदस्त लगती हैं। तो दूसरी साइड पे भी हम चेक कर लेते हैं। ग्रिल पे भी हमारी जो है ये भी रेडी हो गई हैं, और इनको भी हमने 3 से 4 मिनट कवर करके रखा हुआ था। तो ये भी बिल्कुल परफेक्ट माशाल्लाह से इनका भी कलर देखें कितना खूबसूरत आ गया है। और ढेर सारी आपकी ये आधा किलो चिकन के अंदर आपकी 10 से 12 जो हैं ये इस तरह से बन जाती हैं। चलिए अब आ जाते हैं फ्राइड राइस, बहुत सिंपल और झटपट बनने वाले। इसके लिए लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए हमें 2 टेबल स्पून जितना, और हाफ कप हमने कुकिंग ऑयल डाला है। अब ये मेरे पास गाजर थी, उसको हमने छोटे छोटे क्यूब्स में काटा हुआ है। बिल्कुल छोटे जो क्यूब्स हैं उसमें काटिएगा, या आप जूलियन भी काट सकते हैं। प्याज जो नॉर्मल इस्तेमाल होता है ये हमने ले लिया एक दरमियाने साइज़ का, और शिमला मिर्च है जो मेरे पास छोटे छोटे, उनके भी मैंने पीसीज किए हुए हैं। येलो और ग्रीन शिमला मिर्च थी वो भी मैंने इसमें डाल दी। आप इसमें मटर डाल सकते हैं, हरा प्याज डाल सकते हैं, जो भी आपके पास सब्जी है आप इसमें डाल सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं होता। इसमें बंद गोभी डाल सकते हैं आप, और मटर डाल सकते हैं, या फ्रेश बीन्स जो आती हैं फलियाँ वो भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से तमाम सब्जियों को सौते कर लेंगे। कलर इनका हल्का सा जब देखें अभी ये चेंज होने लगा है, तो इसमें चिली सॉस ऐड कर देंगे। रेड चिली सॉस 2 टेबल स्पून डालेंगे, सोया सॉस 2 टेबल स्पून डालेंगे। रेड चिली सॉस अगर नहीं है तो आप इसकी जगह टमाटो केचप 2 टेबल स्पून डाल लीजिएगा, और सिरका जो है उसको आप हाफ कप कर लीजिएगा। अभी मैंने इसमें 1/4 कप जितना सिरका डाला है। सोया सॉस जो है ये कोशिश करेंगे डाल लें तो बेहतर है। अब ये मेरे पास सेशवान सॉस थी, मैं इसको सेशवान फ्राइड राइस बना रही हूँ। तो सेशवान सॉस बनानी भी बहुत ही आसान है, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तमाम सॉसेज जो मैंने आपको बारबेक्यू सॉस, सेशवान सॉस और चिली सॉस, तमाम सॉसेज मैंने आपको बनानी सिखाई हुई हैं, तो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख लीजिएगा। इसके बाद ये चिकन पाउडर है 2 टेबल स्पून इसमें मैंने शामिल किया, और ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। चिकन पाउडर अगर आसानी से मिल जाए तो आप डाल दीजिएगा, वरना चिकन क्यूब जो मिल जाता है किनोर वगैरह का या मुख्तलिफ कंपनीज़ का, तो वो डाल दीजिएगा। कवर कर देंगे थोड़ी देर। अब ये देखें अच्छी तरह से ये खुशबू इनकी आने लग गई हाई फ्लेम पे। अब इसमें चावल शामिल कर देंगे बॉयल। हमारे पास ये तकरीबन 400 ग्राम है, या आप 2 प्याले जितने चावल थे मेरे पास बॉयल किए हुए, और फुल डन है, यानी कि पूरे अच्छी तरह से पके हुए हैं चावल। आंच बंद कर दी है मैंने, और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मेरे सेशवान फ्राइड राइस हैं, तो इसलिए इसके अंदर जो सॉस है अच्छी तरह से इसके अंदर मैं मिक्स कर दूँगी। अगर सेशवान सॉस नहीं भी डालना चाहते आप, तो आप एज इट इज़ इसी तरह से नॉर्मल जैसे आम फ्राइड राइस बनते हैं इस तरह बना सकते हैं। अंडा भी बाज़ लोग इस फ्राइड राइस में डालते हैं, आप अंडा भी डाल सकते हैं बॉयल या फ्राई किया हुआ ऑमलेट की तरह। तो तमाम चीज़ों को पहले मिक्स कर देंगे। अभी मैंने आंच बंद की हुई है ताकि अच्छी तरह से तमाम जितने भी सॉसेज हैं चावलों में अच्छी तरह से जज़ब हो जाएं। इसके बाद मैं आंच जो है दोबारा से ऑन करूँगी, और इसको हम मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट स्टीम देंगे। सिर्फ 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे देंगे ताकि नीचे से ना लगे और स्टीम में अच्छी तरह से चावलों में जायका आ जाए। ये देखें बहुत ज़बरदस्त ये माशाल्लाह से तैयार हो गए हैं हमारे फ्राइड राइस। वेज फ्राइड राइस हैं, आप चिकन शामिल कर सकते हैं अगर चाहें। मेरे पास भी थोड़ा सा चिकन पड़ा हुआ था तो मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ कप जितना। अगर आपके पास भी है तो डाल दीजिएगा। जिस वक्त आप लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे उसी वक्त डाल सकते हैं चिकन। मैं इसको गार्निश करने के लिए चिकन इसमें थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा मज़ीद सोया सॉस डाल रही हूँ इसको थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए। चिकन और ये सोया सॉस ऑप्शनल है, आप डालना चाहें या ना डालें ऊपर से लास्ट में। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। बहुत ही आसान है और बहुत झटपट बनने वाले ये फ्राइड राइस हैं। और चलिए कवर कर देती हूँ इनको दोबारा से, और हाई फ्लेम पे इनको 2 मिनट मज़ीद पकाते हैं। अब ये देखें ये ज़बरदस्त माशाल्लाह से फ्राइड राइस हमारे तैयार हो गए हैं। शाशलिक हमारे पहले से ही तैयार हैं, तो ज़रूर ईद के लिए स्पेशली बनाइएगा, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा ईद की खुशियों को। आज हम मटन मसाला ग्रेवी आपको बनाना सिखाएंगे।
ईद स्पेशल या दावत स्पेशल बहुत ही मज़े की ये मटन करी आप इसको इजीली घर में बना सकते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, पंजाबी स्टाइल की मटन मसाला ग्रेवी कड़ी जो है इसको आप ज़रूर बनाइएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं। ये मेरे पास आधा किलो मटन है और इसके मैंने दरमियाने साइज़ के पीसीस कराए हैं, हड्डी के साथ है और मिक्स वगैरह की बोटी भी इसमें शामिल है। तो अच्छी तरह से इसको धो लीजिए। आप दुम्बे का गोश्त भी ले सकते हैं, बीफ का भी ले सकते हैं और मटन भी ले सकते हैं। इसके साथ ये 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं जिनको हमने चॉप किया हुआ है। ये टमाटर हैं 3 बड़े साइज़ के, आप 4 छोटे दरमियाने साइज़ के भी ले सकते हैं। ये मैंने लहसुन जो है इसको पानी में ग्राइंड किया हुआ है, तकरीबन 1 कप पानी के अंदर 8 से 10 जवे, और 4 से 6 हरी मिर्चें इसमें मैंने डिप की हुई हैं, तो ये हम इसमें ऐड करेंगे। तो दही है हमारे पास जिसमें हम मसाले वगैरह जो हैं साथ ऐड करेंगे जब इसकी भुनाई करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बर्तन ले लेते हैं, पैन। आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं या किसी पतीली में भी। तो इसमें ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको ऐसे ही डाल देंगे। अभी टमाटर जो हैं इनको मैंने ब्लांच करके छिलका उतारा हुआ है उनका, और प्याज शामिल कर दिया गोश्त के साथ। अब ये जो लहसुन वाला पानी और हरी मिर्चें हैं ये भी इसमें शामिल कर देंगे और थोड़े से मसालों के साथ इसको पकने के लिए रखेंगे। तकरीबन 2 गिलास मैंने इसमें भर के तकरीबन हाफ़ केजी जितना पानी जो है वो ऐड किया है। तो इसके साथ इसमें थोड़े से मसाले भी शामिल कर देते हैं। आपने इसको स्लो फ्लेम पे पकाना है। आधा चम्मच मैं हल्दी डाल रही हूँ इसमें, सिर्फ नमक मैंने नहीं डाला। हल्दी से जो है गोश्त है वो जल्दी गल जाता है, एक टेंडराइज़र का भी काम करता है हल्दी जो है। चलिए इसको पकने देते हैं। बीच में हम थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको चेक भी करते रहेंगे। ये देखें ये भी गल रहा है, इसमें आपको प्याज वगैरह के तमाम चीज़ें जो है नज़र आ रही होंगी। तो इसको तकरीबन हम आधा घंटा हो गया है, तो ये बेहतरीन हो गया। अब मैं इसका ढक्कन उतार के तो इसको पानी खुश्क कर लेती हूँ इसका। अब ये तकरीबन पानी सारा खुश्क कर दिया है और प्याज वगैरह भी इसमें गल गया है। टमाटर जो थे उनको मैंने अच्छी तरह से इसमें ग्राइंड कर दिया, पीस दिया है। अब तमाम चीज़ों की भुनाई करेंगे हम और साथ साथ इसमें मसाले शामिल करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें 1 कप जितना दही शामिल कर रही हूँ। दही जो है फुल क्रीम दही, गाढ़ा दही जो है उसको अच्छी तरह से फेंट लीजिएगा फिर डालिएगा, वरना अगर आपने दानेदार दही डाला तो इससे टेस्ट अच्छा नहीं आता इसका। इसके अंदर अब हमने कौरमा मसाला 2 बड़े चम्मच डाले हैं। आप कढ़ाई मसाला भी डाल सकते हैं, कौरमा मसाला भी डाल सकते हैं। कौरमा मसाला 2 बड़े चम्मच, सूखा धनिया, कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा 1 चम्मच, और नमक जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से आप जितना भी डालना चाहें, कम या ज़्यादा, वो आप इसमें डाल दीजिएगा। बहुत सिंपल है, आम मटन ग्रेवी है जो कि हर कोई इजीली घर में बना सकता है। आप इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, मिट्टी की हांडी में भी बना सकते हैं, किसी भी पतीली वगैरह में जिसमें आपको आसानी है आप उसमें बना सकते हैं। अब इसमें मैं घी शामिल कर रही हूँ, तकरीबन हाफ़ कप जितना घी शामिल कर रहे हैं। आप देसी घी भी डाल सकते हैं, सिंपल घी भी डाल सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून जो है वो इसमें हमने रेड कश्मीरी मिर्च डाली है, इसको कलर खूबसूरत इसका देने के लिए। कश्मीरी लाल मिर्च जो है अगर आप डालना चाहें तो डाल लीजिएगा, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से इनको मिक्स करके तो इसके अंदर आप देसी घी या जो भी आप घी डालना चाहें, मैं सिंपल आम जो घी डालडा घी होता है आधा कप इसमें घी शामिल करूँगी। घी से जो है ये मटन करी या ग्रेवी जो है इसका जायका बहुत अच्छा हो जाता है। ऑयल की निस्बत घी से सालन तैयार हो तो बहुत ज़बरदस्त रहता है। तो आधा कप जितना मैं इसमें घी डाल रही हूँ, शामिल कर रही हूँ, और अच्छी तरह से फिर इसकी मैंने भुनाई करनी है। बहुत अच्छी तरह से हम इसको भुनेंगे। ये सारा घी मैंने इसमें शामिल कर दिया, तकरीबन हाफ़ कप जितना। अच्छी तरह से अब हम इसको ड्राई करेंगे, भुनाई करेंगे अच्छी तरह से। टमाटर जो हैं वो भी इसमें गल गए थे, प्याज भी इसमें गल गया, लहसुन जो है वो हमने इसमें पानी में डाल के शामिल किया था। और इसके बाद जो है अदरक जो है वो हम ऊपर से गार्निश में डाल देंगे इसके। थोड़ा सा इसकी भुनाई करते हुए साथ ही अब थोड़ा सा इसमें अदरक ये शामिल कर दिया मैंने। एक दरमियाने साइज़ का टुकड़ा जो है उसको मैंने क्रश किया हुआ था, जूलियन काटा हुआ था, वो इसमें डाल के अब इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर रहे हैं। हाई फ्लेम पे आपने इसको भूनना है ताकि घी जो है हमारा ऊपर आ जाए।
बहुत ज़बरदस्त है। ये दावतों वगैरह में आप बना सकते हैं, आम रूटीन में बना सकते हैं, ईद पे बनाइए, किसी भी त्यौहार पे बनाइए। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन और ख़ूबसूरत इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त आ गया है। तो बेहतरीन हमारी ये मसाला मटन ग्रेवी या मटन करी जो भी आप इसको कह लें, या भुना हुआ मसालेदार गोश्त मटन का तैयार है। तो ईद पे इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही कम बजट में, बहुत ही सस्ती, बहुत ही मज़ेदार, नरम और ठंडी ठंडी रसमलाई आपको बनानी सिखाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही सीक्रेट रेसिपी है, तो वीडियो को स्किप नहीं करना आपने। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल जाएं। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ब्रेड के स्लाइस हैं मेरे पास 6 अदद बड़े साइज़ के। 1 कप जो है वो सूजी है, ड्राई मिल्क पाउडर 1 कप है, शुगर 1/4 कप है, खोया 1/2 कप है, गरम दूध हमने 1 कप रखा हुआ है, हरी इलायचियाँ रखी हुई हैं, बेकिंग सोडा है 1/2 टीस्पून जितना, और देसी घी जाएगा इसमें 2 टेबल स्पून जितना। तो ये मेरे पास जो ड्राई मिल्क है ये नीडो वाला है, आप कोई भी ले सकते हैं, किसी भी कंपनी का लेना चाहें। और सब्ज़ इलायचियाँ जो हैं उनके हम दाने यूज़ करेंगे। और खोया अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें बर्फ़ी भी शामिल कर सकते हैं। खोया जो है बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे थोड़ा सा नरम कर लीजिएगा ताकि आपको इसमें मिक्स करने में आसानी रहे। देसी घी जो है ये लाजमी डालना है आपने, इससे इसका टेक्सचर, इसका जायका बहुत ही मज़े का, बिल्कुल परफेक्ट सॉफ्ट आपकी ये रसमलाइयाँ बनेंगी। तो शुरू करते हैं तमाम चीज़ों के साथ। सबसे पहले हमने एक पैन ले लिया और इसके अंदर हम दूध शामिल करेंगे। 1 कप जितना फुल क्रीम मिल्क है, 1 कप फुल क्रीम मिल्क डाल के अब इसमें सूजी शामिल कर देंगे। सूजी जो है वो मैं 1 कप ले रही हूँ। सूजी जो है आपने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको कुक करना है, और इसके साथ साथ इसमें ड्राई मिल्क पाउडर जो है वो भी 1 कप शामिल कर देंगे। तीनों चीज़ों को आपने स्लो फ्लेम पे नीचे नहीं लगने देना, अच्छी तरह से चम्मच से मिक्स करते जाना है। साथ ही आपने 2 टेबल स्पून देसी घी शामिल कर देना है इसमें। थोड़ी सी चीनी भी इस मिक्सचर में जाएगी। बाकी जो है वो हम रबड़ी दूध जो इसका तैयार करेंगे रसमलाई का, उसमें डालेंगे। तो अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर देंगे। आपने गुठलियाँ नहीं बनने देनी है इनकी, और चम्मच को मुसलसल आपने हिलाते जाना है। अब इसमें खोया भी शामिल करेंगे। 1/2 कप जितना जो खोया है वो इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ा सा खोया मैंने बचा लिया है जो कि हम दूध में शामिल कर देंगे। बहुत अच्छी तरह से आपने इनको मिक्स करना है तमाम चीज़ों को। दूध 1 कप, सूजी 1 कप, सूखा दूध 1 कप जितना डाला, खोया आधा कप जितना हमने इसमें डाला, और चीनी भी जो है वो इसमें तकरीबन 1/4 कप जितनी हम इसमें शामिल करेंगे। और 1 कप जितनी चीनी जो है वो हम इसकी जो रबड़ी बनाएंगे उसमें हम डालेंगे। तो ये मैंने चीनी भी इसमें शामिल कर दी, और इलायचियाँ जो हैं वो तोड़ के इसमें शामिल कर देंगे। 3 से 4 इलायचियाँ जो हैं वो आप तोड़ के इसमें शामिल कर दीजिएगा। आंच बिल्कुल मैंने अभी स्लो की हुई है। आपने इसको स्लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से मिक्स करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे आपका बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। ये एक रबड़ी की तरह गाढ़ा सा मिक्सचर बन जाएगा आपके पास। ये देखें, इसमें 1 पिंच जितना आप फूड कलर ऐड कर दीजिएगा, इसको कलर अच्छा सा देने के लिए। ऑप्शनल है, आप डालना चाहें या ना डालें, ये आप पे डिपेंड करता है। अब ये देखें बिल्कुल इस तरह का रबड़ी वाला हमें गाढ़ा गाढ़ा इसका टेक्सचर चाहिए था। अब आंच मैंने बंद की हुई है, सिर्फ इनको आपस में अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ। थोड़ी देर के लिए इसकी स्टीम निकलने देंगे, इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। चलिए इसको एक साइड पे करते हैं। अब ये मेरे पास ब्रेड के स्लाइसिस हैं, फ्रेश ब्रेड है, 4 से 5 अदद के स्लाइस बड़े साइज़ के हैं। अगर छोटे हों तो आप 6 भी ले सकते हैं। अच्छी तरह से इनको तोड़ के इसके बाद इसके अंदर दूध शामिल कीजिएगा। दूध के साथ आपने ये ब्रेड जो है इसको सॉफ्ट करना है और इसकी डो बना लेनी है। बिल्कुल न्यू और यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम ये रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। बहुत ही बजट फ्रेंडली रेसिपी है और बहुत ही सस्ती आपकी इंशाल्लाह रसमलाइयाँ, फूली फूली रसमलाइयाँ बनेंगी। बेकिंग सोडा जो है 1 पिंच 1/2 टीस्पून जितना हमने इसमें ऐड कर दिया है। बेकिंग सोडे से ये फूल जाएंगी। और ये देसी घी जो है ये भी हम इसमें ब्रेड में शामिल करेंगे।
ताकि इसकी जो हम इसको गूंदेंगे, डो बनाएंगे ब्रेड की, तो वो भी सॉफ्ट हो जाएगी। ये खोया जो बचा लिया था थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर देंगे और थोड़ा सा जो है वो हम दूध में शामिल करेंगे। तकरीबन 100 ग्राम जितना हमने इसमें खोया शामिल किया है और अच्छी तरह से इनको मिक्स कर देंगे। अगर खोया नहीं है तो आप ड्राई मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, और अगर ड्राई मिल्क पाउडर नहीं है तो आप बर्फ़ी वगैरह अगर आपके पास है तो आप वो शामिल कर दीजिए। ये देखें, इस तरह से आपने इसको गूंद के तो एक साइड पे रखना है। अब दूसरी जो हमने मिक्सचर बनाया हुआ रबड़ी वाला, उसको भी ले आते हैं। ये देखें, इस तरह से इसको आप दोनों चीज़ों को, दोनों मिक्सचर जो हैं इनको मिक्स करेंगे हम। इन दोनों को कंबाइन करने से बिल्कुल जैसे परफेक्ट हमारा पनीर तैयार होता है, सेम उसी तरह का इनकी कंसिस्टेंसी बन जाएगी, सॉफ्ट और दानेदार। सूजी की वजह से थोड़ा सा इसमें दाना आ जाएगा, ब्रेड की वजह से भी इसमें दाना शामिल हो जाएगा। तो जब आप इनको स्टीम में पकाएंगे तो ये फूल जाएंगी, बहुत ही ज़बरदस्त इंशाल्लाह ताला आपकी भी बनेंगी ये। अब ये तमाम जितना भी मिक्सचर है ये इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से अब आपने इकट्ठा गूंद लेना है, चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से, जैसे भी आपको आसानी रहे। मैं अभी इसको एक बड़े प्याले में शिफ्ट करती हूँ और उसके अंदर इसको अच्छी तरह से हम गूंद लेंगे। अब ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे है, तमाम मिक्सचर जो है ये रूम टेम्परेचर पे है। तो इसको आपने बहुत अच्छी तरह से गूंदना है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा ये। अभी जब मैं गूंदूंगी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल पनीर की तरह नरम है। ये देखें, आपको जब ये मिक्स कर रही हूँ मैं, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा बिल्कुल पनीर की तरह सॉफ्ट है ये हमारा मिक्सचर। इससे आप गुलाब जामुन बनाएं या रसमलाई बनाएं, दोनों ही आपकी बहुत अच्छी बनती हैं और बजट फ्रेंडली आपकी ये रेसिपी तैयार होती है और ढेर सारी आपकी रसमलाई तैयार होगी। ये देखें, अब मैं इसको गूंद रही हूँ तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये बिल्कुल एक सॉफ्ट जो है डो है हमारी। इसको आपने ठंडा नहीं करना, बिल्कुल ये देखें हाथ में लेके मैं दिखा रही हूँ, ये सॉफ्ट सा हमारा इस तरह का मिक्सचर तैयार है। अब हाथों को हल्का सा ऑयल लगा के तो इसकी बनाएंगे रसमलाइयाँ, लेकिन इसको रखते हैं आधा घंटा एक साइड पे। अब हम एक पतीली में 1 kg जो है दूध शामिल करेंगे। 1 किलो दूध लिया है मैंने, क्योंकि हमारी रसमलाइयाँ तकरीबन 25 से 30 रसमलाइयाँ तैयार होंगी, तो इसलिए 1 किलो दूध लिया है जिसकी हम हल्की सी रबड़ी बनाएंगे। ये चीनी हमने 1 कप जितनी डाल दी। खोया जो है हमारे पास ये इसमें शामिल कर दिया, ½ कप जितना। अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप दूध की क्वांटिटी ज़्यादा करके तो दूध को गाढ़ा भी कर सकते हैं, जैसे कि बाज़ार में किया जाता है। लेकिन ये क्विक और झटपट बनने वाली रेसिपी है, इसलिए हमने इसमें खोया शामिल किया है। अगर नहीं है खोया तो ड्राई मिल्क पाउडर अगर आपके पास है तो आप वो डाल दीजिए। इलायची भी शामिल कर देंगे। अब ये देखें, ये तकरीबन 20 से 25 मिनट हल्की दरमियानी आंच पे हमने इसको पकाया है और ये बहुत गाढ़ा बेहतरीन हमारा ये रबड़ी की तरह पक गया। 5 से 10 मिनट इसको मज़ीद मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। ये देखें, ये अब इसका कलर बिल्कुल परफेक्ट है, रबड़ी की तरह गाढ़ा गाढ़ा दूध जैसा कि हमें चाहिए था। और इसको हमने आंच जो है इसकी स्लो कर दी है। ये देखें, अब ये पक रहा है तो इसके अंदर झाग बनी आपको नज़र आ रही होगी। तो इसके अंदर अब आपने रसमलाइयाँ जो हैं इस तरह से इसमें शामिल कर देनी है। 5 मिनट आपने इनको कवर करना है और स्लो फ्लेम पे दम देना है इनको। बहुत बेहतरीन और फूली फूली आपकी ये रसमलाइयाँ तैयार हो जाएंगी। कम बजट में अगर आप इसमें सूजी की मिकदार कम करना चाहें तो आप ½ कप भी सूजी शामिल कर सकते हैं। मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा बनाई है, इसलिए 1 कप जितनी मैंने इसमें सूजी शामिल की थी। 10 मिनट बाद दिखाते हैं आपको। ये देखें, 8 से 10 मिनट बाद कवर करने से बाद ये देखें बहुत ज़बरदस्त हमारी ये फूल गई हैं। तो इनको गार्निश करते हैं, एक बाउल में निकालते हैं। एक प्याले में हमने इनको निकाल लिया है। ये देखें, ये कितनी खूबसूरत और सॉफ्ट हमारी रसमलाई तैयार है। ये पिस्ता और बादाम हमारे पास गार्निश के लिए रखा हुआ है, इसके ऊपर से इसको गार्निश कर देंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस ईद पे बनाइए या किसी भी दावत वगैरह में इसको बना सकते हैं आप। और इसकी जो क्वांटिटी है उसको कम या ज़्यादा आप अपने बजट के हिसाब से कर सकते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही कम बजट में और सॉफ्ट हलवाई जैसी आपकी ये रसमलाई आसानी से घर में तैयार हो सकती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज हम चिकन मैकरोनी क्विक एंड इजी, बहुत ही झटपट बनने वाली हेल्दी डिनर रेसिपी
पास्ता इन रेड सॉस आपको बनाना सिखाएं। साथ शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो तमाम चीज़ें यहाँ मेरे पास मौजूद हैं और मैं आपको वन बाय वन करके तमाम इनका बताती हूँ आपको कि इसमें कौन सी चीज़ें जो हैं वो सबसे पहले हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले जो है चिकन है हमारे पास तकरीबन 400 ग्राम बोनलेस चिकन, और इसके हमने जूलियन लंबे वाले स्ट्रिप्स की तरह इनको काटा हुआ है। बोनलेस चिकन है और ये आपने हड्डी के बगैर ले लिया। और इसके अलावा ये आलू के जो हैं फिंगर्स हैं मेरे पास, 3 आलूओं के हमने पतले वाले फिंगर्स काट लेने हैं, इनको हम फ्राई करके रख लेंगे। इसके बाद है ये बंद गोभी, गाजर, टमाटर, बेल पेपर है 2-3 कलर की। तो जितनी आपको ज़रूरत हो उतनी डाल लीजिए। इसके हिसाब से ये आधा कप तकरीबन मैंने टमाटर, शिमला मिर्च और बेल पेपर ली हैं, और 1 कप जितनी बंद गोभी है। काली मिर्च है, चाट मसाला है, ज़ीरा पाउडर है, रेड चिली फ्लेक्स हैं इसमें, और इसके साथ चिकन पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। चिकन पाउडर 2 टेबल स्पून और बाकी तमाम चीज़ें 1-1 चम्मच डालेंगी। अब ये मेरे पास ऑनियन पेस्ट है, आप इसकी जगह फ्रेश ऑनियन चॉप करके डाल सकते हैं, और 3G पेस्ट यानी कि जिंजर गार्लिक एंड चिली पेस्ट है। इसके अलावा चिली सॉस इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून, सोया सॉस 2 टेबल स्पून जाएगा, और बारबेक्यू सॉस जाएगा इसमें 2 टेबल स्पून जितना, और टमाटो केचप जो है ये हंसते ज़रूरत डालेंगे इसमें सॉस बनाने के लिए। सबसे पहले ऑलिव ऑयल डालेंगे हम 2 टेबल स्पून जितना। ऑलिव ऑयल के अंदर हम अब ये सबसे पहले जो 3G पेस्ट है और ऑनियन पेस्ट है, लहसुन अदरक की पेस्ट, लहसुन अदरक और हरी मिर्चों की पेस्ट है, और ये ऑनियन पेस्ट यानी कि प्याज की पेस्ट जो है वो मैंने इसमें ऐड की है। मीडियम फ्लेम पे हमने आंच रखी हुई है अपनी। अब ये हल्का सा जब सौते हो गया, इनकी खुशबू आने लग गई है, भुनाई पे आ गया है जब ये तमाम चीज़ें, तो इसके अंदर चिकन शामिल कर देंगे आप, और चिकन को भी आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चिकन का कलर जब चेंज होने लगेगा तो इसमें बाकी जो हैं चीज़ें वो इसमें हम ऐड करेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे अब इसको हमने हल्का सा चिकन को कलर देना है। अभी बाकी जो है इसका सारा मसाला वगैरह जो है वो साथ साथ तैयार होता जाएगा। अब ये मसाले सारे इसमें शामिल कर दिया हमने, चिकन पाउडर डाल दिया, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटपटा मज़ेदार आपका ये चिकन मैकरोनी जो है तैयार होगा। पिज़्ज़ा मैकरोनी आप इसको कह सकते हैं। तो सोया सॉस इसमें 2 टेबल स्पून जितना ऐड कर देंगे। रेड चिली जो है ये 2 टेबल स्पून ऐड कर देंगे। ये होममेड रेड चिली सॉस बनाई हुई है मैंने। तो ये तमाम सॉसेस जो है मैंने बनानी आपको सिखाई हुई है, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। बारबेक्यू सॉस भी बनानी सिखाई हुई है। ये बारबेक्यू सॉस 1/4 कप जितनी हमने इसमें ऐड की है, और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। ये इसकी सॉस, इसकी ग्रेवी जो है इसके अंदर रहनी चाहिए। और अब इसको हम इसमें टमाटो केचप ऐड करेंगे। इसको रेड सॉस, आप हॉट सॉस भी डाल सकते हैं, मैं इसमें टमाटो केचप डाल रही हूँ। तकरीबन ½ कप जितनी टमाटो केचप डाली है, और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। अब इसको कवर करके 2 से 3 मिनट दरमियानी आंच पे पकने देते हैं। 2 से 3 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें सॉस बिल्कुल रेडी है हमारी, रेड सॉस ये देखें। और इसके अंदर अब हम वेजिस डालेंगे, यानी कि सब्जियां जो हमने काट के रखी हुई हैं वेजिटेबल्स, वो इसमें ऐड करेंगे। बंद गोभी, टमाटर, गाजर, शिमला मिर्च, बेल पेपर, सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। बेल पेपर यानी कि 2 कलर की शिमला मिर्च अगर आपके पास है, वरना आप ग्रीन वाली भी ले सकते हैं। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स किया तो बहुत ही ज़बरदस्त ये आपका जो है मैक्सिकन चिली चिकन जो है ये रेडी हो गया है। इसको आप फ्राइड राइस वगैरह के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और इसमें आप पास्ता मैक्रोनी, कोई भी एल्बो मैक्रोनी, जो भी आपके पास मैक्रोनी हो या पास्ता हो वो आप इसके अंदर फिल कर सकते हैं। और इसकी सॉस वगैरह जो है वो एक्स्ट्रा आप साथ सर्व भी कर सकते हैं, या इसको ज़्यादा एक्स्ट्रा इसमें आपने अगर सॉस करनी है तो केचप ज़्यादा कर दीजिए, और बारबेक्यू सॉस अगर आपके पास है तो उसको भी ज़्यादा डाल दीजिए। तो ये बहुत ज़बरदस्त जूसी हमारे पास जो है चिकन तैयार हो गया है। अब आ जाते हैं मैक्रोनी की तरफ। तो ये 1 पैकेट मैक्रोनी है मेरे पास, यानी 2 कप्स जितना। तो इसको हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। इसको इतना आपने पकाना है कि अच्छी तरह इसमें उबाल आ जाए। उबाल आने के बाद आपने इसमें साथ ही थोड़ा सा ऑयल भी शामिल करना है। मैं इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल कर देती हूँ ताकि ये आपस में चिपके ना। मैक्रोनी हो या पास्ता हो या कोई भी आपके पास अगर किसी किस्म की भी मैक्रोनी हो, शेप की कोई इसमें इशू नहीं होता, तो उनके साथ ये आप मैक्सिकन चिकन बनाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त लगता है।
तो इसको अब पकने देंगे हम। ये देखें, ये फुल डन तकरीबन 5 से 6 मिनट में हो जाता है। तो इसमें से अब ये स्टीम निकाल दी है हमने, और इसके अंदर भी मैं इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर रही हूँ, ऑलिव ऑयल शामिल कर रही हूँ, और इसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर देंगे। अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया, और उधर से हमारा जो मैक्सिकन चिकन जो है, चिली चिकन, वो भी रेडी हो गया है। तो उसके अंदर इसको सारे को शामिल कर देंगे। अगर आप कुक करना चाहें तो इसी तरह से सॉस पैन में डाल के इसको कुक कर लें, या चिकन जो है आपका तैयार है उसको आप मैक्रोनी में इसमें डाल के तो अच्छी तरह से मिक्स कर लें। दोनों ऑप्शन आप कर सकते हैं। मैं इसको, ये मैक्रोनी जो है, इसको थोड़ा सा मैंने इसमें से भाप इसकी जो है निकाल दी है, ताकि अलहदा ये खूबसूरत सी हमारी मैक्रोनी जो है इसमें अलहदा लगे और चिपके ना। तो अब इसको हम शामिल कर देंगे चिकन के अंदर, और आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं जब आपने कुकिंग ऑयल डालना है, और इसके साथ साथ आप इसकी क्वांटिटी जो है वो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं मैक्रोनी की। तो चलिए अब आ जाते हैं हम चिकन की तरफ, और मैक्रोनी सारी इसमें शामिल कर देते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्सअप कर देंगे। अब आंच हमने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखी हुई है, ताकि चिकन हमारा कुक होता रहे, और मैक्रोनी जो है वो हमने हल्की सी उसकी स्टीम निकाल दी है। चलिए मैं इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्सअप करती हूँ। बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही फ्लेवरफुल ये पास्ता इन रेड सॉस आपका तैयार हो जाता है, मैक्रोनी पास्ता, चिकन पास्ता। इसको आप अगर चाहें तो इसमें आप मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं अगर आपके पास है, या चीज़ सॉस अगर आपके पास है तो आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। चीज़ सॉस मैंने कई दफ़ा आपको बनानी सिखाई भी हुई है, और इसके लिंक भी जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये तमाम सॉसेज जो इसमें डाली गई हैं वो भी, उनका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब हमने जो पोटैटोज़ थे, वेजीज फिंगर जो थी, उनको हमने फ्राई कर लिया, और अब ये ऊपर से गार्निश कर देंगे उनको। बहुत ज़बरदस्त लगता है, बच्चों के लिए पार्टी फूड है, या बच्चों को आफ्टर स्कूल स्नैक्स के तौर पे आप ये बना सकते हैं। बहुत ही पसंद करते हैं बच्चे इस चीज़ को, बड़े भी और बच्चे भी। अगर आप बच्चों की बर्थडे पार्टी वगैरह कोई कर रहे हैं, या रमज़ान मुबारक में इसको बनाना चाहें इफ्तार में, तो बहुत ही आइडियल है। इसके अलावा ईद के लिए आप स्पेशल इसको एज अ सैलड साइड डिश के तौर पे या एपेटाइज़र के तौर पे आप इसको सर्व कर सकते हैं। मैं इसमें टमाटो केचप जो है 2 से 3 बड़े चम्मच मज़ीद शामिल करूँगी, क्योंकि हमने इसको रेड सॉस पास्ता बनाना है, तो इसलिए हमने इसमें सॉस जो है वो और ऐड कर दी है, टमाटो केचप। टमाटो केचप से ये बहुत ज़बरदस्त, इसका टेक्सचर भी खूबसूरत हो गया और इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का जो है चिकन मैक्रोनी जो है पसंद आया होगा, पास्ता ये रेड इन सॉस। और